आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने 10वीं कक्षा के संस्कृत बुक के मंगलम पाठ का 2 श्लोक के बारे में जो है जाना था, और आज के इस वीडियो में हम सब जो है तीसरे श्लोक से लेकर जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर इससे बाद वाले वीडियो में हम सब जो है क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। आप जो है बुक लेकर बैठे हैं और जैसे जैसे हम जिन श्लोकों को पढ़ते हैं उसी प्रकार आप भी मेरे साथ पढ़ें और प्रयत्न कर रहे हैं इसको हिंदी करने का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा नंबर श्लोक है हमारा कि सत्यमेव जयते नानरीतम सत्येन पंथा विततो देव्याना येना क्रमन्ति ऋषयो हयाप्त कामः यत्र तत् सतस्य परम निधानम। फिर से इसको एक बार पढ़ते दोस्तों। सत्यमेव जयते नानिरीतम, इसको अगर तोड़िएगा ना तो क्या होगा, सत्यम जोड़ एव बराबर सत्यमेव। सत्यम मतलब सत्य, एव मतलब ही। ठीक है, जयते मतलब जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। नानरीतम, नानरीतम को जब तोड़ा जाएगा ना तो नौ जोड़ अनरीतम। ठीक है, नौ का मतलब नहीं, अनरीतम मतलब झूठ। अनरीतम मतलब झूठ, वही इसको बोलेंगे कि ना अनरीतम यानी नानरीतम, और सत्य की नहीं। ठीक है, कहता है कि सत्यमेव जयते नानरीतम सत्येन पंथा विततो देव्याना येना क्रमन्ति ऋषयो हयाप्त कामः यत्र तत् सतस्य परम निधानम। अब आइए इसका हम लोग जो है अन्वय करते हैं, जिससे हमें हिंदी करने में जो है आसानी होगी। दोस्तों, ये अन्वय आपके पुस्तक में दिया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए क्या है इसका अन्वय कि सत्यम एव जयते। जब इसको तोड़ेंगे ना सत्यमेव को तो क्या होगा, सत्यम एव जयते। ठीक है, सत्यम एव जयते अनरीतम नो जयते, यानी कि यहाँ नानरीतम सत्य। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सत्यम एव जयते अनरीतम नो जयते सत्येन देव्यानः एव। ठीक है, सत्येन, ये 2 बार लिख दिए दोस्तों। सत्येन एव देव्याना पंथा विततः वर्तते येन ही आप्त कामः ऋषया तत् सत्यम आक्रमन्ति यत्र सतस्य परम निधानम अस्ति। फिर से एक बार समझिए दोस्तों। सत्यम एव जयते अनृतम नो जायते। ठीक है, अनृतम नो जयते सत्येन एव देव्याना पंथा विततः वर्तते येन ही आप्त कामा ऋषया तत् सत्यम आक्रमन्ति यत्र सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए कि सत्यम एव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, अनृतम न जयते असत्य की नहीं। ठीक है, सत्यम सत्यम एव जयते, इसी को बोलेंगे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, नानरीतम और सत्य की नहीं। ठीक है, सत्येन पंथा विततो देव्यान अर्थात देवलोक का मार्ग जो है सत्य से ही प्राप्त होता है। क्या होता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। वही कहा गया सत्यमेव जयते नानरीतम सत्येन पंथा विततो देव्यान अर्थात सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। देखिए लिखा हुआ है, और सत्येन पंथा विततो देव्यान, सत्य से ही, पंथा मतलब होता है मार्ग। ठीक है, सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का मार्ग सत्य से ही प्राप्त होता है। कहता है इसलिए, कहता है ये ना क्रमन्ति ऋषयो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ होता है इसलिए मोक्ष के इच्छुक ऋषिगण, जो ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य के कारण ही देवलोक जाते जहाँ सत्य का खजाना है। ठीक है, अर्थात जो सत्य को अपनाते वही जो है मोक्ष प्राप्त करते हैं और देवलोक जाते, क्योंकि देवलोक में जो है सत्य ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है आगे के श्लोक में चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 क्या कहता है कि यथा नद्या शयनमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, यथा नद्यः शयनमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, इसको रूपात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, अब इसका हम लोग अन्वय करते हैं। अन्वय क्या होता है कि यथा नद्या सयन्दमानः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति तथा एव विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता सन, या इसको बोलते हैं तम दिव्यम परात परम पुरुषम उपैति। ठीक है, जिसका अर्थ देखिए हम लोग दोस्तों क्या होता है कि यथा मतलब होता है जैसे या जिस प्रकार। ठीक है, कहते हैं यथा नद्या सयन्दमानः, जिस प्रकार नदी नाले, जिस प्रकार नदी नाले समुद्र में मिलने के बाद, ठीक है, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। ठीक है, जिस प्रकार छोटी बड़ी नदी नाला, ठीक है, समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है। अर्थात जब नदी का जल जो है समुद्र के जल में मिलता है या नाले का जल मिलता है तो पता चलता है कि ये किस नदी का जल है, नहीं। अर्थात क्या अर्थ, अपना नाम और रूप सब खो देती, सब समुद्र ही बन जाता है। ठीक है, वही कहता है यथा नद्या सयन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार छोटी बड़ी या जिस प्रकार नदी नाले समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप खो देती है। ठीक है, कहता तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान नाम रूप को त्याग कर, ठीक है, परमात्मा के तेज में विलीन हो जाता है। विद्वान का नाम रूप त्यागने का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो उसी प्रकार विद्वान मैं कौन हूँ, ठीक है, क्या मकसद हो, ये सारे चीज को जो है मोह माया से, जो मोह माया से अलग होकर के वो जो है क्या करते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जिसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार नदी नाले, जिस प्रकार छोटी बड़ी नदी नाला समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम रूप सब खो देती, अर्थात सब समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जब परमात्मा के दिव्य तेज में, दिव्य प्रकाश में विलीन होते तो वो अपने आप को खो देते, अपना नाम अस्तित्व। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आगे के श्लोक के बारे में। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लास्ट श्लोक। लास्ट श्लोक क्या है आपका कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमे विदित्वाति मृत्युरमेति नान्यः पंथा विदत्ते न्याय। इसको अब तोड़ के देखते हैं दोस्तों। वेद जोड़ अहम जोड़ एतम, इसको जब तोड़ेंगे ना, वेदाहमेतम, देखिए ये कैसे टूटेगा, वेद जोड़ अहम जोड़ एतम। वेद का मतलब होता है जानना, ठीक है, अहम मतलब मैं और एतम मतलब यह, जिसका अर्थ होता है कि मैं अब यह जान गया हूँ। क्या? मैं यह जान गया हूँ पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को। मैं यह जान गया हूँ उस महान पुरुष को। ठीक है, तम मतलब एतद मतलब यह, पुरुषम महानतम, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमे विदित्वाति मृत्युर्मेति न्यान्यः पंथा विदत्ते न्याय। इसका अब हम लोग अन्वय करते तब हिंदी अर्थ निकालते दोस्तों। अन्वय क्या होता है? अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतत् महानतम पुरुषम वेद। वेद का मतलब होता है जानना, महानतम मतलब महान, पुरुषम मतलब पुरुष, एतत् मतलब यह होता है, आदित्य वर्णम यानी कि जो सूर्य के समान है। ठीक है, तमसः मतलब अंधकार, अहम मतलब मैं, तम एव विदित्वा उसको ही जानकर, मृत्यु अत्येति मृत्यु को जो है मृत्यु से विजय प्राप्त करते, एतस्मात् पृथक अन्य पंथा अन्याय न विद्यन्ते। ठीक है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, कहता है ना, और अंधकार से परे हैं। इस लाइन का अर्थ है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, अर्थात मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। क्या है?
प्रकाशमान है और अंधकार से परे, जहाँ की अंधकार का कोई नामो निशान नहीं है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युरमेति न्यान्यः पंथा विदत्ते न्याया, जो उस अनुभूति द्वारा जान लेता है, जो उसे यानी कि उस परमात्मा को जो अनुभूति द्वारा जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और यही एक रास्ता है, जन्म मरण से छुटकारा पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।